बड़ा बयान अगर कोई दे सकता है तो वो केजरीवाल साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमें अपनी जुडिशरी पे मान है और हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी का देश और दुनिया में एक नाम है। और आज जो जुडिशरी ने फैसला दिया, ऑनरेबल जजेस ने फैसला दिया है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो आइन है उसका सम्मान हुआ है। तो इसलिए आज जो फैसला हुआ है, जो एक भरोसा आपको, हमको, और क्योंकि आप जिनसे मैं बात कर रहा हूं, आप भी एक स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी के। जुडिशरी अपनी जगह एक स्तंभ है, तो जब स्तंभ जो सही फैसला करते हैं तभी जो डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। तो इसलिए हिंदुस्तान की पत्रकार और हिंदुस्तान के जो भी देश को मजबूत करने के लिए स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ हम गिनते हैं, इनका मजबूत होना और इनको अपना सही फैसला देने से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और यही विश्वास, जैसे आज हिंदुस्तान की जुडिशरी पे, हमारे जजेस पे लोगों का एक विश्वास द्वारा एक फख्र से सिर ऊंचा हुआ है, ऐसे हम चाहेंगे कि देश की जो पत्रकार हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं देश में, वो भी बड़े फैसले लेंगे और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो भी अपने, जैसे पहले माजी में वो करते आए हैं, वैसे फैसले करें जिससे लोगों को फायदा होगा और लोगों की सही आवाज जो है देश और दुनिया तक पहुंच सके, ये उम्मीद हम करते हैं। देखिए, जहां तक मेरे ब्रदर का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें मेरे ख्याल आप खुद कहें तो ज्यादा है, क्योंकि आप लोग कोई बाहर से नहीं है। आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे भाई को भी जानते हैं। तो इसलिए आप एजेंसीज का जब नाम आप ले रहे हैं, अगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। हम उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, करें वो। लेकिन है कि उम्मीद यही करेंगे कि हमें मेरे भाई के साथ इंसाफ होगा और पिक एंड चूज नहीं होगा, ये उम्मीद मैं रखूंगा और इंसाफ की हमेशा मांग करूंगा। और इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी एजेंसीज अपना काम करें। अगर हमने गलत किया है तो हम भुगतेंगे, नहीं गलत किया तो हमें अपने जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और पूरा एक गौरव है। जैसे आज दिल्ली का जो फैसला आया, आप देख लीजिए, आपके सामने है। हाँ ठीक है, एक टेम्परेरी पीरियड होता है, हरासमेंट होती है थोड़ी सी फैमिली को, बच्चों को, और खासकर जो लेडीज घर में होती हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है। और जो आप खासकर जो लेडीज पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं कि एक लेडीज के दिल पे क्या बात बीतती है। इसलिए थोड़ा सा दुख और अफसोस जरूर है कि जो गुनाह किया ना हो, उस गुनाह के वो इल्जाम लगे तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन चलिए, मेरी माँ वैष्णो देवी, मेरी माँ बावे वाली, और मैं जिस धरती से आता हूँ, संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले जो ननियाल धरती है, वहां उनका स्थान है और मैं उस धरती से आता हूं। तो मुझे संतों, महापुरुषों और देवी देवताओं और मेरी माँ वैष्णो देवी पे पूरा भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा और कभी मेरी माँ हमसे गलत नहीं होने देगी। और अगर हमने गलत किया होगा तो सजा खाएंगे, जो नहीं किया होगा तो मेरी माँ खुद इंसाफ करेगी, ये उम्मीद मैं अपनी जुडिशरी से भी रखता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई आइन है, उस आइन के नीचे हम चलते हैं। और जिस देश में हम बैठे हैं, मैं फख्र से कहता हूं कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारियों के वारिस हैं हम सब लोग। और इस देश की आजादी को पाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को पाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई हैं। और इस आजादी को पाने के लिए मेरी माओ ने कितने अपने बच्चे खोए, मेरी बहनों ने अपने सुहाग खोए, मेरी बहनों ने अपने भाई खोए इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए। जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, जिस हाल में मैं बैठा हूं, जहां आप सब बैठे हैं, ये वक्त 47 से पहले नहीं था। अंग्रेज कभी हमें ऐसे नहीं बैठने देते थे और हमने वो आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उनके वारिस हम लोग हैं। तो उम्मीद यही रखते हैं कि देश में मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे ही इलेक्शन लड़े जाएंगे। और मुद्दे जो लोगों के जेन्युइन जो काज हैं, या जो आजकल जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान जो इस देश के वारिस हैं, जो आने वाली हमारी नस्ल है, उसके लिए तवज्जो दी जाएगी। क्योंकि हमारी नस्ल को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं कि हमारी आज जो आने वाली नस्ल है वो ड्रगिस्ट हो गई है, और आज की नस्ल भी कितनी ड्रगिस्ट हो गई है। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में खड़ा है हमारे सामने। इसलिए आज नौजवानों को उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का हमें कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है। इसलिए हमारी सोच, हमारे विचार लोगों के मुद्दों के ऊपर होने चाहिए, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, और ये बात मुझ पे भी
कहीं ना कहीं लगती है। इसलिए हम सबको मिलके, आज के जो पॉलिटिशियन हैं, हमें मिलके बात रखनी चाहिए, और बात रखनी ये चाहिए कि जिस मुद्दों के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है उन मुद्दों के लिए काम करें, ना कि हम अपने अपने एक दूसरे के स्कोर सेटल करने की कोशिश करें। तो लिहाजा आपकी बात सही है कि आज देश में मुद्दों पे बात करने की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टियों को मुद्दों पे बात रख के इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, ना कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा के कहीं ना कहीं एक दूसरे को बदनाम करके काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए।